आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका। खुद से पूछिएगा कि किधर जा रहा है ये। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो खुद से सवाल कीजिएगा। आज मैं आपको एक सवाल देता हूं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे वो थोड़ा भी होश आए। क्या है? होश आता है ना, बीच बीच में तो होश आता ही है। एक आदमी 24 घंटे थोड़े में होश रहेगा। कितना भी बड़ा नशा करेगा थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी। तो जब भी थोड़ा थोड़ा होश आए तो खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? Am I doing something important or am I doing something unimportant, right? And if your mind says that you're doing something unimportant, quit it. Quit it. तुरंत छोड़ दीजिए उसे। और अब देखिए मजा जीने का। लेकिन क्या आप ये पूछ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन। कितना? तीसरे दिन आपकी औकात ही नहीं होगी। या तो आप सवाल छोड़ देंगे या जीना, क्योंकि आपको यह सवाल परेशान कर देगा। और आप अपने मन को समझा देंगे कि यह बेकार सवाल है। आज के बाद मैं ये सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश हूं। ज्यादा खुश आदमी कुछ नहीं करता। आस्क योरसेल्फ। और ये एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है। आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline, right? डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना ही काम करना पड़ता है। और यही आपको रियल डायमंड भी बनाएगा साहब। जिसके पास डिसिप्लिन होगा वही रियल डायमंड होगा। आप समझिए, हम में से ज्यादातर लोग, इसके बाद कुछ मैं बड़ी खतरनाक चीज आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले 10 मिनट में, ये आपके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक नॉलेज होगी। अगर इस एक बात को आप समझ गए तो जिंदगी में आपके जो रेजुलेशंस होते हैं, है ना, कई बार आप जैसे आज आप जान गए कि भैया डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो कल से क्या आप डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, तो कल से आप मेहनत करने लगे? नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि भैया गरीब आदमी वो है जिसके काम के बारे में कम लोग जानते हैं, अमीर आदमी वो है जिसके बारे में सब आप क्या, तो कल से आप थाने थाने घूमने नहीं घूमेंगे। मैं जान रहा हूं ये सब। I know each and everything, right? आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब। ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता, ये याद रखिएगा। क्योंकि ज्ञान को जब आप धरातल पे उतारेंगे तो वहां दुख है, वहां दर्द है। डिसिप्लिन में दर्द है ना साहब। और हर आदमी पेन को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो इंसान पेन को स्वीकार नहीं कर सकता वो किसी प्लेजर तक नहीं पहुंचेगा। वो टेम्पररी प्लेजर तक पहुंचेगा। परमानेंट प्लेजर तक जाने के लिए तो आपको पेन को स्वीकार करना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में बहुत ऐसे अनइंपॉर्टेंट काम है जहां पे आपका टाइम आज तक जा रहा था। सही है गलत? सही है गलत? जा रहा था या नहीं जा रहा था? या आप अपने समय का एकदम सही इस्तेमाल कर रहे थे? जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगे वो आपको 34 साल ऐसे किसी मीटिंग में नहीं मिलेगा। आधार कार्ड का नंबर मेरा ले लीजिएगा, ये बात 10 बार सुनिए। जो इंसान 3 साल तक होशो हवाश में अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग कर ले वो आपको ऐसे किसी भीड़ में नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? हाँ, वो यहां मिलेगा, राइट ना? उसके लिए भीड़ लगी होगी, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। कितने साल? होश में। जो होश में जी जाए, जिसको होश हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो होश में हो रहा है। बेहोशी में ना जिए।
आदमी 60 साल का हो जाता है, बेहोश ही रहता है तब तक। कई आदमी मरने तक भी होश में नहीं आ पाता, उसको पता ही नहीं चलता मिला क्या था, गया क्या, किया क्या। तो जो इंसान होश में नहीं है वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। जिस इंसान को होश आ गया है वो इंसान टाइम के लिए सचेत होगा। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाता है साहब। हाँ, पैसा अपने आप बढ़ता है, वक्त बढ़ेगा तो। ड्रीम सब कुछ है, एक बात मेरी याद रखिएगा, ड्रीम इज एवरीथिंग। किसी आदमी को बड़ा बनाना है, उसको एक सपना दे दीजिए। किसी गरीब आदमी को खतरनाक आदमी बनाना है, उसको एक सपना दे दीजिए। कोई आदमी साधारण है, उसको असाधारण बनाना है, उसको एक सपना दे दीजिए। यार ड्रीम इज एवरीथिंग। ड्रीम से बड़ा कुछ है नहीं इस दुनिया में। जानवर में और इंसान में एक ही तो अंतर है, जानवर सपना नहीं देख सकता और इंसान सपना देख सकता है। द ओनली डिफरेंस, राइट। वरना जानवर हर चीज में हमसे ज्यादा, ऐसा हर चीज में उसको पावर ज्यादा, दौड़ ज्यादा, उड़ सकता है, क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल में है। रीजन है कि सपना नहीं देख पाता। आप सपना देख सकते, राइट। मतलब आप ड्रीम को ना इस दुनिया ने बहुत छोटा विषय मान रखा है और लोगों को लगता है अच्छा एक BMW ये मेरा सपना हो गया। ड्रीम वो नहीं, ड्रीम का मतलब कि BMW अगर सच में ड्रीम है तो सपने में तुमको BMW चलाते हुए तुमको देखना चाहिए, राइट। कि भैया मैं BMW, तब जाके वो ड्रीम हुआ कि भैया मैं BMW सपने में चला रहा हूं। ड्रीम का है, ठीक है, BMW भी ड्रीम हो सकता है, मर्सिडीज ड्रीम हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ड्रीम का मतलब है कि भैया आप वो छोड़ नहीं रहा, पकड़ लिया है बाप आपको। किसी को चैंपियन बनने का ड्रीम है, मान के चलो। किसी को है कि भाई नेशन के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, वो ड्रीम ही तो है, और क्या है। लेकिन वो ड्रीम उसको सोने कहां देता है? थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका साला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा है साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा, तो उसको पूरा होना भैया उसकी, अब उसकी मर्जी पे नहीं है। मैंने ड्रीम देखा, अब उसको पूरा होना होगा। दैट इज इट, राइट। तबाह हो जानी चाहिए आप। अगर आपसे कोई बोले कि आपका सपना पूरा ना, एकदम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सपना पूरा नहीं होगा, चलो आग लगा दूंगा, मतलब मैं पूरी दुनिया को तबाह, सपना पूरा नहीं होगा मेरा। दैट शुड बी द क्रेज। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, जो बनना पड़ेगा बनूंगा, बट ड्रीम कैसे नहीं पूरा होगा? क्योंकि यहां ड्रीम का पूरा होना पूरा किस पे डिपेंड करता है? मेरे ऊपर। यहां नहीं है कोई लिमिटेड सीट, कोई लिमिटेड टाइम, कि भैया इतना ही वैकेंसी है। और जो भी लोग सेल्स के अंदर बहुत आगे गए, अपनी कॉन्फिडेंस के दम पे गए। धंधे में वही आदमी आगे गया जिसका कॉन्फिडेंस बहुत 7वें आसमान पे था पहली दिन से, कि मैं बनूंगा तो बनूंगा, मुझे कुछ नहीं पता बट मैं बनूंगा, दैट इज इट। मेरा सपना पूरा होगा तो मेरे को कुछ नहीं पता मैं करूंगा कैसे, मेरे को खोजना पड़ेगा, खोज लूंगा, जो करना पड़ेगा कर लूंगा। आप जिस धंधे के अंदर है वहां सपना पहले देखा जाता, औकात बाद में बढ़ाई जाती। इस धंधे में सपना पहले देखा जाता, औकात बाद में बढ़ाई जाती। आदमी पहले सपना देखता, बाद में औकात बढ़ाएगा। ठीक है, औकात बढ़ाएंगे, लेकिन ये चाहिए तो, और कोई शक नहीं चाहिए अंदर में। धीरू भाई अंबानी को कोई शक नहीं था कि वो इस मार्केट को लीड करेंगे। उस आदमी को रत्ती भर भी शक नहीं था कि वो इस मार्केट को, भारत के मार्केट को लीड करेगा। रत्ती भर भी शक नहीं था। उनको पहले दिन से पता था कि मैं सबसे आगे निकलूंगा। हमें लगता है काम करने में बहुत ज्यादा साहस, मेहनत तो सपने देखने का है साहब। हम सबकी औकात ही कितनी बड़ी है, हम क्या ही सपना देख सकते हैं। आप क्या ही सपना देख लेंगे, एक गाड़ी का, एक घर का, 5-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख महीने का, इससे यही सपना देखेंगे, राइट। कोई आदमी कैसे सपना देखता होगा कि हिंदुस्तान लीड करूंगा, धंधे में सबका बाप बनूंगा। कोई तो सपना ही देखता है ना ये सब, राइट। मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, भाई कोई तो सपना देखता ही होगा। आप क्या ही सपना देखते होंगे। और मैं कह रहा हूं खेल ही सपने देखने का, कि किसके पास कितने बड़े ड्रीम है, और अगर ड्रीम है तो फिर अपने ऊपर विश्वास कितना है।
और मैं कह रहा हूं कि ये विश्वास नॉलेज से नहीं आता, याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है मेरे पास नॉलेज आएगा तब ना विश्वास आएगा, मेरे को काम करना आएगा तब ना विश्वास आएगा, मेरे को कुछ आएगा तब ना विश्वास आएगा। मैं कह रहा हूं फालतू की चीजें साहब। उसको कहां कोई नॉलेज था कि धंधा करने का था, फिर भी कह रहा है मैं छुट्टी कर दूंगा। कहते तुम जोशी हो? कहता है सुनो जोशी हो तुम? कहां से बोल दिया कि मेरा नहीं होगा? लड़ गया वो आदमी। हाँ 20 साल वाले से लड़ रहा है वो आदमी। आप समझ रहे हैं? आप जिस बाजार में धंधा करने जा रहे हैं और 20 साल से एक आदमी है, उससे लड़ेंगे आप तो डर जाएंगे। कैसे लड़ लेंगे तो कल धंधा कैसे करेंगे? वो उसको बोल रहा है कि तुम जोशी हो। कहां से बोल दिए? देख रहे हैं अपने बारे में एक ऐसी बात कि तुमको नहीं मिलेगा या तुम नहीं कर पाओगे, वो आदमी सुनने के लिए तैयार है? नहीं, उल्टा जवाब देने के लिए तैयार है कि तुम जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा इधर ही तुम्हारे बगल में। और किया भी। क्या मूवी अद्भुत है। तो मुझे बताइए क्या नॉलेज से होता है? कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, दैट इज माई चॉइस। मेरा कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा, कितना कहां जाएगा, दैट इज माई चॉइस। कॉन्फिडेंस का लेना देना नॉलेज स्केल किसी भी चीज से नहीं है, इट्स अ चॉइस। एक चुनाव है कि मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है या दैट इज इट। मेरे को कॉन्फिडेंट दिखना है या नहीं, चाहे मेरे को रत्ती भर कुछ भी ना आता। आप पीएचडी करके बैठे हो, आप अपने लिए बंटा राइट। मेरे को कुछ भी ना है, मेरे को अपना काम मेरे को पता है कि कैसे निकालना है, कैसे करना है। एंड कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस इज अ चॉइस, यानी आप चुनाव करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस दिखना है या नहीं, आपको कॉन्फिडेंट रहना है या नहीं रहना है, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस रहेगा या नहीं रहेगा। आप इसका चुनाव करते हैं जब आप ये बातें बोलते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं किसी भी कीमत पे पूरा कर लूंगा। ये चुनाव है और कुछ भी नहीं है, दैट इज अ चॉइस। कि फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता साहब, सच्ची बात तो यही। कल क्या होगा ये तो कोई नहीं। आप जीतेंगे, हम हारेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे छूट जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। कौन बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जाएगा, कौन बहुत नीचे से बहुत ऊपर चल, ये तो कोई नहीं जानता। भविष्य किसी ने देखा थोड़े है, नोबडी राइट। लेकिन मैं ये अचीव कर लूंगा या ये मैं कर ही लूंगा, ये एक चॉइस है। और जैसे चॉइस आप बनाएंगे उसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, वही घटित होने की संभावना ज्यादा होगी।